आज देखते हैं कंपोजिट का लेक्चर नंबर 3। देखो, कंपोजिट फंक्शन इज अ की ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन। कंपोजिट फंक्शन यदि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए तो रेस्ट डेरिवेटिव टॉपिक, इनवर्स फंक्शन, पैरामेट्रिक, लॉगरिथमिक, ये सब आसान है। म्हणजे what is the key point of differentiation? that is composite function. composite function यदि अच्छी तरह से समझ में आ गए तो समझने का you are going to be master in differentiation. ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। a y equal to sec x degree plus tan x degree upon sec x डिग्री माइनस tan x डिग्री। सो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हुए एंगल रेडियन में होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, डेरिवेटिव निकालते हुए एंगल रेडियन में होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, डेरिवेटिव निकालते हुए एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते। तो देखो, सेक एक्स इज 1/cos x डिग्री प्लस साइन x डिग्री अपॉन cos x डिग्री डिवाइडेड बाय 1/cos x डिग्री साइन x डिग्री अपॉन cos x डिग्री। ऊपर का एलसीएम cos x आ गया, नीचे का एलसीएम cos x आ गया और वो कट गया। सो ये आ गया 1 माइनस साइन x डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन x डिग्री। नाउ हम गलत लिखे क्या? यस, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है। देखो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस साइन x? 1 प्लस साइन x इज x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना। सो इट इज cos x डिग्री बाई 2 प्लस साइन x डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x डिग्री बाई 2 माइनस साइन x डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। ऊपर में एलसीएम आया cos x, कॉमन cos x आ गया, नीचे भी cos x कॉमन आ गया। दोनों का पावर सेम टू सेम कर दिया। ये cos x बाई 2 है अपॉन cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x डिग्री बाई 2 1 माइनस साइन x डिग्री बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x डिग्री बाई 2 होल स्क्वायर। ये cos x डिग्री बाई 2 cos x डिग्री बाई 2 कट गया। सो ये आ गया साइन बाय cos इज tan। सो ये बन गया, ये क्या बना रहे, ये क्या बना रहे, ये बन गया, देखो ये क्या बन गया। सो सी, सो y इक्वल टू 1 प्लस tan x डिग्री बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x डिग्री बाई 2 होल स्क्वायर। नाउ सो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, व्हाट इज द फॉर्मूला? tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, isn't it? yes. now क्या बन गया देखो रही, दिस इज tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x डिग्री बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स। डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है? x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स। सो ये आ गया
tan स्क्वायर π/4 प्लस π/360 इंटू एक्स। नाउ ये फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लिया। सो ये आ गया y, सो dy/dx। tan स्क्वायर बोले तो 2 नीचे आया, 2 रेस टू 2 - 1 हुआ, सो इट इज 2 tan π/4 प्लस πx/360 इंटू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर π/4 प्लस πx/360 इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव, π/4 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो इंटू आएगा π/360। ठीक है। नाउ ये प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, डेरिवेटिव निकालते हुए एंगल डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने लिखा था 1 + sin x अपॉन 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, वो ऑलरेडी पहला ले लिया है तो हमने उसको प्लस माइनस से अलग कर लिया। इट इज़ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। बोलो 1 - sin x का फॉर्मूला रे cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट दोनों के लिए भी है, सो स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चला गया, सो इट इज cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। ऊपर नीचे से cos को कॉमन ले लिया, सो क्या बना रहे, cos x/2 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 1 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2। ये चला गया, सो ये आ गया 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज tan ऑफ π/4 माइनस x/2। सो ये आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y का डेरिवेटिव dy/dx, फंक्शन कौन सा है, tan। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x इंटू इसका एंगल x है क्या, नहीं है, कुछ अलग है, तो जो भी है उसका डेरिवेटिव होगा। π/4 का डेरिवेटिव 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, और ये आ गया -1/2 sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बोलो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या, नहीं है, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। देखो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, और ये आ गया अंडर रूट tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर रूट एंड tan चला गया, सो इट इज y इक्वल टू tan ऑफ x/2। बोलो दिया हुआ प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यस। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। दिया हुआ फंक्शन कैसा है रे, tan। tan का डेरिवेटिव क्या होगा,
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव, एक्स होता तो 1 आता, ये एक्स बाई टू है और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आएगा 1/2। दिया हुआ प्रॉब्लम हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई आने के बाद उसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 4th रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो 4th रूट का मतलब क्या होता है रे? 4th रूट ऑफ का मतलब होता है रेस टू 1/4। नाउ इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या? नहीं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ पहले क्या होगा? पावर को नीचे लेके आएंगे। पावर में क्या करेंगे रे? बोलो बोलो। पावर में करेंगे -1। पहले पावर का डेरिवेटिव, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है रे? दो फंक्शन का एडिशन है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। देखो हाँ, पहले उसको पावर में लिखा, पावर नीचे आके आए, पावर में एक माइनस किया, अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव एडिशन में है तो उसके डेरिवेटिव का एडिशन होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, नो डाउट यहाँ ऐड है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन है, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू nth रूट ऑफ tan क्यूब रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स। नाउ क्या होगा रे? nth डेरिवेटिव बोले तो बोलो बोलो, nth रूट बोले तो रेस टू 1/n। नाउ आपको मालूम है a रेस टू m होल रेस टू n इक्वल टू a रेस टू mn। नाउ दिस इज y इक्वल टू tan रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स होल रेस टू 3/n। नाउ दिया हुआ फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो dy/dx पावर है, यस। जब पावर है, पावर को नीचे लेना, पावर में एक माइनस करना, सो इट इज 3/n tan ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स रेस टू 3/n -1 आ गया, इंटू इसके अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है? tan बोले तो टेंजेंट, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1 लिख सकते क्या? नहीं, x से कुछ अलग है। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव बाबू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसका फॉर्मूला हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस प्लस तो एडिशन हो गया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो इट इज माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। सो देखो क्या क्या किया, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, पावर को नीचे लेके आए, पावर में एक माइनस किया, फंक्शन का डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ गया, इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव
1/2 √x. So what is composite function? Composite function is a function of function. ये क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन है. नाउ क्या करना, पहले डेरिवेटिव निकालते हुए पावर को देखना, पावर को नीचे लेके आना, पावर में एक माइनस करना. बाद में क्या करना, मेन फंक्शन जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेना. बाद में क्या करना, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना. कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ कमेंट में बोलो हाँ ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ अभी यहाँ हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, देखो दिस इज ये y इक्वल टू कोसेक ई रेस टू कोसेक स्क्वायर एक्स. देखो कौन सा फंक्शन है रे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव देखो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता. बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है क्या? नहीं. इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स. और बोलो भाई बहने कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव -2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर है. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव, इसके पावर में था कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव -2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स. Now next y equal to e raised to sin of 1 plus log x. ठीक है, now e का डेरिवेटिव e as it is, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, so it is e raised to sin of 1 plus log x into इसके पावर का डेरिवेटिव. बोलो what is the derivative of sin? cos, it is 1 plus log x इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव, क्योंकि हम फंक्शन को तोड़ते तोड़ते जा रहे. 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x और ये बना cos ऑफ 1 प्लस log x होल डिवाइडेड बाय x इंटू e रेज टू साइन ऑफ 1 प्लस log x. सो यहाँ कितने फंक्शंस थे? 3. एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक. हमने बोला था कंपोजिट फंक्शन बोले तो एक से ज्यादा फंक्शन. नेक्स्ट, नाउ y इक्वल टू a रेस टू log ऑफ 1 प्लस tan x. पहला था e रेस टू x, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव. तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस tan x इंटू लॉग ए इंटू लॉग ए. आप बोलेंगे सर ई में ई लॉग ई क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबू log e का वैल्यू 1 होता है. log e is 1, log a is not 1 into derivative of log of 1 plus tan x. ये हो गया a रेस टू log of 1 plus tan x into log a. और what is the derivative of log? log is 1 plus tan x into derivative of tan x is sec square x. 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 plus sec square x is sec square x. So what is the derivative of log a raised to x? a raised to x into log a into इसके पावर का
डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेस टू रूट एक्स होल रेस टू साइन एक्स। हमने क्या बोला था? हमने बोला था पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। देखो ए रेस टू एम होल रेस टू एन, देखो क्या फॉर्मूला होता है दीदी? ए रेस टू एम एन। नाउ y इक्वल टू ए रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। नाउ differentiating with respect to x, dy by dx. What is the derivative of a raised to x? A raised to x into log a. So a raised to root x into log a into इसके पावर का डेरिवेटिव बराबर। x होता तो 1 लिखते, लेकिन अदर दैन x है। रूट एक्स इंटू साइन एक्स बोले तो u इंटू ही, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। सो इट इज ए रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ ये। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। नाउ समझ में आ गया? पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, ए रेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम है। नाउ डेरिवेटिव लिया ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव, और यहाँ लगाया u इंटू ही, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 5 रेस टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो 5 रेस टू एक्स बोले तो ए रेस टू एक्स, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए इज 5. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So 5 raised to x, 5 raised to e raised to x into sin square x as it is into log of 5 into derivative of its power e raised to x into sin square x. Now अभी क्या करेंगे? ये डेरिवेटिव के अंदर u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे। So it is 5 raised to e raised to x into sin square x into log of 5, पहला as it is, sin square x का डेरिवेटिव, sin square x का डेरिवेटिव बोले तो sin x होल स्क्वायर, क्या होगा? 2 नीचे आएगा, रेस टू 2 माइनस 1 इज 1 बराबर है। नाउ इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। बोल व्हाट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स? 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x, और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ई रेस टू एक्स। नाउ ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 5 रेस टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अंदर में क्या बचा रहे? 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 5 रेस टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर है ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। यहाँ अंदर में फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। दोनों में से ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया,
2 sin x cos x इज sin 2x और बेचारा sin स्क्वायर x। किसी को ना लगे इसमें से साइन कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते बाबू। ये sin x है, ये sin 2x है, तो ये मैंगो हो गया, ये चिक्कू हो गया। मैंगो अलग होता है, चिक्कू अलग होता है। मैंगो और चिक्कू में कुछ कॉमन नहीं ले सकते, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, y इक्वल टू e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इंटू कॉस एक्स। देखो dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू, किसी को लगे मुझे लॉग ई लिखना है, लिखो। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, समथिंग इंटू 1 समथिंग होता है। लॉग ई लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इंटू कॉस एक्स। नाउ दिस इज ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इंटू कॉस एक्स। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? u इंटू वी। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दूसरा एज इट इज इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 10x माइनस 7 हो गया। सो इट इज 10x माइनस 7। ये 5 का क्या हो गया रे? 5 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ? ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगाया। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई लिखने का जरूरत नहीं, लॉग ई 1 होता है, इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव। फॉर्मूला लगाया u इंटू वी, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। नाउ हम क्या पढ़ रहे रे? वी आर स्टडिंग हियर कंपोजिट फंक्शन। नाउ कंपोजिट फंक्शन बोले तो फंक्शन ऑफ मोर देन वन फंक्शन, बराबर है। सो देयर मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ए रेस टू एक्स, अलजेब्रिक, किसी का भी हो सकता है। बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।